नमस्कार, मैं कैप्टन शाक्या हिंद मॉडल स्कूल कादमा के डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और कुशल होंगे। देखिए, आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा, जिसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन इस प्रकार है। जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे तथा आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, इससे हमें पता लगता है कि ये हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। देखिए, अब हम फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें इस फॉर्मेशन को फॉलो करना होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर, यदि दिया है तो। एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं। देखिए, मम्मी ने ताजा भोजन पकाया। पहले बता दूं, सिंगुलर और प्लूरल मींस दोनों सब्जेक्ट के साथ, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। मदर कुक्ड फ्रेश फूड, मम्मी एक वचन है, फिर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। विद्यार्थियों ने अपना पाठ याद किया। अब यहां पे चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स दे रखा है, तब भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि दोनों सब्जेक्ट के साथ, दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो स्टूडेंट्स लर्नड देयर लेसन। ये देखिए, मैंने पहले आपको बताया था, पहली वीडियो में बताया और कई बार बता दिया है कि यदि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, अनकाउंटेबल है, तो उनको हम क्या मानेंगे, अपनी तरफ से दे मान लेंगे, और दे के साथ अपने के लिए देर आता है। अब देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। अफर्मेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव नेगेटिव में क्या होता है, डिड के बाद में नॉट लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही डिड आएगा तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आगमन हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। तो देखिए, एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं। मैंने तुम्हें व्याकरण नहीं पढ़ाया। आई डिड नॉट टीच यू ग्रामर, मतलब कि डिड आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू। उसने एक पत्र नहीं लिखा। ही डिड नॉट राइट अ लेटर। तो इस तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अब देखते हैं, अभी तक आपने डिड नॉट के बारे में देखा। अब आप देखेंगे, यदि डिड नॉट की जगह पे नेवर आ जाए तो क्या करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जहां पर डिड नॉट का यूज होता है, वहां पर यदि कभी नहीं शब्द हिंदी में आ जाता है, तो फिर डिड नॉट की जगह पे हमें नेवर लगाना होता है। जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं। मम्मी ने ताजमहल कभी नहीं देखा। इट मीन्स यदि वाक्य में कभी नहीं दिया है, हिंदी के सेंटेंस में कभी नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, उस कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लगानी है। और आपको बता दें, जरूरी नहीं कि इकट्ठा ही नेवर हो, मतलब कभी नहीं इकट्ठा ही हो। हिंदी में ऐसे भी हो सकता है, मम्मी ने कभी ताजमहल नहीं देखा, और ऐसे भी हो सकता है जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, आपको लिख रखा। मदर नेवर सादा ताजमहल। आगे देखिए, तुमने कभी सफेद हाथी नहीं देखा। यू नेवर सा व्हाइट एलिफेंट। कहने का मतलब ये है, आइदर योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल विद नेवर, यू आर टू यूज वर्ब सेकेंड। कहने का मतलब, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, आपको नेवर वाले वाक्य में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। ध्यान से समझना, ये बातें भूलनी नहीं आपको। आगे देखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। यदि हमारे हिंदी के सेंटेंस में प्रारंभ में आपको क्या मिल जाता है, क्या शब्द मिल जाता है, यदि शुरू में हमें क्या शब्द मिल जाता है, तो हमें कभी भी वोट का यूज नहीं करना होता, बल्कि टेंस के अनुसार देखना पड़ता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब चल रही है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है डिड। तो सबसे पहले आप डिड लगाएंगे, डिड अमन बाय ए स्कूटर। उसके बाद जब हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, क्या अमन ने एक स्कूटर नहीं खरीदा, तो फिर सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाएंगे, डिड अमन नॉट बाय ए स्कूटर, और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप के सेंटेंस को समझते हैं। सुमन ने लस्सी कब पी। कहने का मतलब यह है, अब की बार प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया है। ये कब शब्द बीच में आया, जब हमारा कोई भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है,
तो हमें सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लानी पड़ती है। इसका मतलब बिगिनिंग उसी से करते हैं हम। स्टार्टिंग में हम वही शब्द लगाते हैं। जैसे कब की अंग्रेजी क्या होती, वेन होती, तो सबसे पहले वेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब, और मैन वर्ब के बाद में आपका ऑब्जेक्ट बचता वो लगा दिया जाएगा, और इसके बाद भी अदर बचता तो आप उसको ऐड कर सकते हो। ऐसे समझ लीजिए। उस बन गया सेंटेंस, वेन डिड सुमन ड्रिंक वाटर मिल्क। कहने का मतलब सुमन ने लस्सी कब पी। जब इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव करोगे, सुमन ने लस्सी कब नहीं पी, तो वेन डिड सुमन नॉट ड्रिंक बटर मिल्क। कहने का मतलब सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देते हैं। चलिए, अभी तक मैंने आपको अलग अलग तोड़ तोड़ के सेंटेंस को समझाने की कोशिश की। अब हम आपको एक सेंटेंस के 6 सेंटेंस बना करके समझाने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं कि आपके समझ में आएगा। उसने तुम्हें आदेश दिया, मीन्स उसने तुम्हें आज्ञा दी। ही ऑर्डर्ड यू, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। नेगेटिव में ही डिड नॉट ऑर्डर यू। प्रश्नवाचक जब वही बात है, क्या सब जैसे मैंने यहां पे समझाने की कोशिश की थी आपको वही है। हिंदी नहीं लिखी है, बट डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश मैंने किया है फर्स्ट सेंटेंस को लिखने के बाद। तो क्या हो जाएगा, क्या उसने तुम्हें आदेश दिया, डिड ही ऑर्डर यू क्वेश्चन मार्क। जब इसका नेगेटिव, क्या उसने तुम्हें आदेश नहीं दिया, डिड ही नॉट ऑर्डर यू। अच्छा, अब हम प्रश्नवाचक शब्द क्यों जोड़ेंगे, उसने तुम्हें आदेश क्यों दिया, तो वाई डिड ही ऑर्डर यू क्वेश्चन मार्क। और फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव, वाई डिड ही नॉट ऑर्डर यू। इस तरह से 1 to 6 सेंटेंस कंप्लीट हुए। चलिए, वैसे तो देखा जाए बेसिकली हु भी क्वेश्चन वर्ड होता है, लेकिन हु का पास्ट इंडेफिनिट क्या किसी भी टेंस में एक अपना अलग फॉर्मेशन होती है सेंटेंस को बनाने के लिए। तो मैं अब आपको हु से रिलेट सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले यदि वाक्य के बीच में हु शब्द आ जाता है, कौन शब्द आ जाता है हिंदी में, तो हम उसको कैसे चेंज करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसकी क्या फॉर्मेशन रहती है, तो देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस। तो देखिए, सबसे पहले हु प्रश्नवाचक शब्द, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में हु के साथ, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर, और क्वेश्चन मार्क को लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, हिंदी सेंटेंस देखिए, घंटी किसने बजाई, अर्थात घंटी कौन था उस जिसने बजाई, मतलब घंटी बजाने वाला कौन था, घंटी किसने बजाई। इसका मतलब सबसे पहले आपको हु लगाना है, किसने की अंग्रेजी लगानी है, कौन की अंग्रेजी लगानी है, हु, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी इसी के साथ, और बाद में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जब इसका निगेटिव करेंगे, मतलब कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, तो ये इसके लिए फॉर्मेशन दे रखा है। सबसे पहले हु, फिर डिड, और डिड नॉट के साथ डिड नॉट लगेगा, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी तुरंत। मैंने पहले बता दिया कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो कहीं पे भी हो सकता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर है तो अदर क्वेश्चन मार्क। तो कैसे लगेगा, कैसे बनेगा, हु डिड नॉट रिंग बेल। इस तरह से हमारा हु वाला सेंटेंस हो गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हो गया, और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी मैंने बोथ सेंटेंस आपको समझा दिए। चलिए, इसी से रिलेट करता है एक और छोटा सा पॉइंट है, वो समझिए आप। देखिए, एक इम्फेटिक टाइप सेंटेंस होता है। इम्फेटिक टाइप सेंटेंस का मतलब होता है जोरदार प्रकार के वाक्य। जोरदार प्रकार का मतलब होता है जब हम किसी सेंटेंस पे या अपनी बात पे जोर देते हैं, जोर देते हुए कुछ कहते हैं, तो उसको हम इम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं। देखिए, इसकी फॉर्मेशन रहती है सब्जेक्ट, डिड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। ये पास्ट इंडेफिनिट के लिए फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। नेहा चाय पीती तो थी, मान लीजिए मैंने कहा नेहा चाय नहीं पीती थी, आपने कहा नहीं सर नेहा चाय पीती थी, फिर मैंने कहा नहीं पीती थी, आपने जोर देके कहा पीती तो थी, नेहा चाय पीती तो थी। तो जब तो शब्द इंक्लूड हो जाता है सेंटेंस में, तो समझ लीजिएगा आपका सेंटेंस जोरदार प्रकार के सेंटेंस की कैटेगरी में आ गया। तो देखिए, नेहा डिड टेक टी, और इसको आप एम्फेटिक टाइप सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस से थोड़ा सा अलग हटके देखिए, थोड़ा सा इसको अलग नजरिए से देखिएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम ताश खेलते तो थे। वही बात है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन एम्फेटिक में सिर्फ यही फॉर्मेशन चलेगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही एक है। तो यू डिड प्ले कार्ड्स। आगे देखिएगा, इसका हमेशा याद रखने वाली बात है, एम्फेटिक टाइप सेंटेंस में कभी भी 6 सेंटेंस नहीं बनते हैं, सिर्फ एक ही सेंटेंस बनेगा, ओनली 1 सेंटेंस बनेगा। ये बात याद रखने की बात है, भूलिएगा नहीं।
तो आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं तक रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।